आईपीएल जहां हर गेंद पर करोड़ों लोगों की नज़र होती है, जहां हर एक रन मैच बदल सकता है और जहां कैमरा सिर्फ चौके छक्के नहीं, दर्शकों समेत खिलाड़ियों के भी हर मोमेंट को कैद करता है। लेकिन इस बार चर्चा बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाजी नहीं, कैप्टेंसी नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम के अंदर हुई एक ऐसी हरकत की है जिसने राजस्थान रॉयल्स आईपीएल एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीसीआई को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इसमें उनके हाथ में साफ साफ एक वेपिंग डिवाइस दिख रहा है जिससे वो कश लगाते दिख रहे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। और अब चर्चा ये हो रही है कि क्या बीसीसीआई बड़ा एक्शन लेने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये मामला कितना बड़ा है और इसके साथ क्या क्या नियम टूटे हैं, कानून क्या कहता है और राजस्थान रॉयल्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या रियान पराग को बैन किया जा सकता है। मामला शुरू हुआ 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच से, जो न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा था। दूसरी पारी का 16वां ओवर चल रहा था। कैमरा कुछ सेकंड के लिए राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम की तरफ पैन हुआ और वहीं दिखाई दिए कप्तान रियान पराग, जो कि वेपिंग कर रहे थे। रियान पराग को संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के बाद एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी यानी कप्तानी मिली है और इस सीजन में वो कप्तान बने हैं। ये वीडियो सामने आते ही कुछ ही मिनटों में ये क्लिप वायरल हो गया। एक्स से लेकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक हर जगह ये वीडियो वायरल हुआ और एक ही सवाल पूछे जाने लगा है, क्या कप्तान के तौर पर ड्रेसिंग रूम में जो रियान पराग ने किया वो ठीक है। ये विवाद इसलिए भी बड़ा हुआ क्योंकि पराग ताज़ा कल आउट होकर लौटे थे। उन्होंने 16 गेंदों पर 29 रन बनाए थे, लेकिन मैच के एक क्रूशल मोड़ पर उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया था। रियान ने अभी तक इस सीजन में यानी आईपीएल 2026 में 9 मैचों में 117 रन बनाए हैं, जो कि बिलो एवरेज रिकॉर्ड है एक कप्तान के तौर पर। यानी मैदान पर उनके प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे थे और अब मैदान के बाहर उनके डिसिप्लिन पर। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर वेपिंग किया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, लेकिन ये मामला सिर्फ वेपिंग का नहीं है। ये मामला है लीडरशिप का, प्रोफेशनलिज्म का, पब्लिक इमेज का और यंग व्यूअर्स पर इसके असर का, साथ ही साथ स्पोर्ट्स कोड ऑफ कंडक्ट का भी। रियान पराग सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वे टीम के कप्तान हैं। कप्तान टीम का चेहरा होता है, एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। ड्रेसिंग रूम में उनका व्यवहार बाकी खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज होता है। जब करोड़ों युवा लोग, जब यंगस्टर्स आईपीएल देखते हैं तो स्टार खिलाड़ी उनके लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। अगर कैमरे पर कप्तान ही वेपिंग करते दिखेंगे, स्मोकिंग करते दिखेंगे, तो ये सिर्फ एक निजी आदत भर नहीं रह जाती है, ये एक मास मैसेजिंग बन जाती है और यहीं से विवाद भी गंभीर हो जाता है। अब आते हैं नियमों पर। बीसीसीआई और आईपीएल के अंदर खिलाड़ियों के लिए आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट बेहद सख्त माना जाता है। स्टेडियम प्रेमाइसेस, डगआउट, ड्रेसिंग रूम और मैच जोन में व्यवहार पर लगातार निगरानी रहती है। स्टेडियम प्रेमाइसेस में स्मोकिंग, वेपिंग आदि केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही संभव है। ड्रेसिंग रूम या डगआउट में टोबैको या उससे संबंधित उत्पादों पर एकदम से रोक है। खिलाड़ियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लीग की रेपुटेशन का ध्यान रखें। अगर बीसीसीआई इसे कंडक्ट डेट्रीमेंटल टू द गेम मानता है तो कार्रवाई हो सकती है। अब संभावित सजा क्या हो सकती है? इस जुर्म में भारी जुर्माना हो सकता है, आधिकारिक चेतावनी दी जा सकती है, कुछ मैचों के लिए बैन लग सकता है या फ्रेंचाइज पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शोकॉज नोटिस तैयार हो चुका है और रियान पराग पर 4 से 5 मैच का बैन लग सकता है। हालांकि अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा पर ही डिपेंड करेगा। अब इसमें भारतीय कानून क्या कहता है? भारत में 2019 में द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट, पैका जिसको बोलते हैं, जो 2019 वो लागू हुआ था। इस कानून के तहत ई सिगरेट या वेप का उत्पादन प्रतिबंधित है, बिल्कुल बैन है। बिक्री भी प्रतिबंधित है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बैन है और इसकी एडवर्टीजमेंट भी नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी बैन है और स्टोरेज करना भी कानूनन अपराध है।
इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगता है, जेल हो सकती है या दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर वायरल वीडियो सीधे अपराध साबित नहीं करता है। किस डिवाइस का इस्तेमाल हुआ, क्या ये असल में वेब था, क्या केवल दिखा या उपयोग भी हुआ, ये सब जांच का विषय होगा। लेकिन अगर डिवाइस वेब साबित होता है तो मामला सिर्फ क्रिकेट डिसिप्लिन का नहीं बल्कि कानून की संवेदनशीलता का भी बन जाता है। राजस्थान रॉयल्स पहले भी विवाद में आ चुके हैं। ये विवाद इसलिए भी और बड़ा हो गया है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स पहले भी प्रोटोकॉल मामलों में घिर चुका है इसी सीजन में। कुछ समय पहले टीम के मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का वीडियो सामने आया था और उसके लिए उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ACSU यानी एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट ने उनको नोटिस भेजा था। क्रिकेट स्टेडियम के डगआउट में फ़ोन को इस्तेमाल करना कोई छोटी बात नहीं मानी जाती है क्योंकि मैच इंटीग्रिटी और एंटी करप्शन नियम बहुत सख्त होते हैं। पहले ये मोबाइल विवाद और अब कप्तान का वेब विवाद, इससे फ्रेंचाइज की इंटरनल जो डिसिप्लिन का सिस्टम है उस पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। रियान पराग के करियर पर इसका असर क्या पड़ेगा? रियान पराग इस सीज़न में पहले से ही प्रेशर में है, नई कप्तानी है, बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी की कमी है, फैंस की आलोचना है और अब ये कंट्रोवर्सी। कई बार खिलाड़ी खराब फॉर्म से वापसी कर लेते हैं लेकिन डैमेज से वापसी करना मुश्किल हो जाता है। अगर बैन होता है तो टीम कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा, कप्तानी पर सवाल उठेंगे, स्पॉन्सर इमेज भी प्रभावित होगी और सेलेक्टर्स की नज़र भी बदल सकती है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या रियान पराग पर बैन होना चाहिए या पहले पूरी जांच हो जाए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही और स्टोरीज़, क्रिकेट स्टोरी पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।